A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic for the day which we are studying is basically your projectile motion. And in projectile motion, we will study about projectile thrown from a tower from a height. Okay? So let's start the class. First, we are going to discuss our homework questions. First of all, we are going to discuss our homework question. So in the homework, you were given with this question that a particle is thrown at an angle theta with horizontal with velocity u. Point of projection is point A and final point where particle will hit the ground is point B. If there is a point C on the trajectory, then prove that tan alpha plus tan beta equals tan theta, where alpha equals to angle CAB and beta equals to angle CBA. So basically, in this question, if you draw the figure, तो इट इज गिवन दैट एक बॉल है जिसको आपने यू से प्रोजेक्ट किया है, तो ये बेटा कुछ आपका ऐसे गया आगे, ठीक है ना. एंड दिस पॉइंट इज नोन इज योर ए पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज बेसिकली योर बी पॉइंट. एंड यहाँ पर कोई एक आपका पॉइंट है सी, यहाँ पर कोई पॉइंट है आपका सी, और इनको क्या किया है हमने मीट करवाया, ठीक है ना. तो ओवर हियर दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इज बेसिकली थीटा, बट ये जो एंगल है आपका सी ए बी एंगल, दिस इज गिवन एज अल्फा, एंड एंगल सी बी ए इज गिवन एज योर बीटा, एंड दिस एंगल इज गिवन इज योर बीटा. सो वी आर आस्क्ड टू प्रूव दैट कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर होगा बच्चों tan थीटा के. हमें क्या बताना है, tan अल्फा प्लस tan बीटा किसके बराबर होगा, आपके tan थीटा के बराबर होगा. तो टू डू दिस क्वेश्चन प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि भैया यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, बोलो बेटा, यहां से की दूरी कितनी होगी बेटा, आपके पास आर जितनी होगी. कितनी होगी बेटा, आर जितनी होगी. अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू दिस रेड लाइन. एक सी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बच्चों ये हमने डिस्टेंस कितनी बोली, एक्स के बराबर बोली. तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास, हाउ मच विल बी दिस वैल्यू, आर माइनस एक्स के बराबर. और ये क्वांटिटी हमने कितनी बोल दी, मान लो वाई बोल दी. क्या बोल दिया हमने, ये वाई बोल दिया. और ये हमने थोड़ा सा फिगर बनाया अपना. अगर मैं यहां से tan अल्फा का वैल्यू लिखना चाहता हूं, इफ आई वांट टू राइट द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा विल बी योर y by x, एंड द वैल्यू ऑफ tan बीटा फ्रॉम दिस फिगर, tan बीटा कितना होगा बेटा, y डिवाइड में r माइनस x. तो y डिवाइड में r माइनस x. तो बेसिकली अगर मैं tan अल्फा प्लस tan बीटा लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, कितना वैल्यू आएगा बेटा, y by x प्लस y बाय r माइनस एक्स. ये हमारे पास वैल्यू आएगी नहीं आएगी बेटा. अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो बेटा क्या वैल्यू बन जाएगा, x इंटू आर माइनस एक्स, और इधर से क्या बन जाएगा, y तो कॉमन आ जाएगा, और ऊपर एलसीएम लोगे तो r माइनस एक्स प्लस एक्स तो इंटू आर बन जाएगा. तो ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, अपना एलएचएस का क्वांटिटी बन गया, लेफ्ट हैंड साइड का क्वांटिटी बन गया अपने पास, है ना. ये तुम्हारा tan अल्फा प्लस tan बीटा का वैल्यू. अब सिमिलरली तुम क्या सॉल्व करो, एक बार tan थीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश करो. क्या कोशिश करोगे, tan थीटा का वो कैसे निकलेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद अगर तुम्हें हो तो उस समय लिखा था x tan थीटा 1 माइनस ऑफ x बाय r. तो बेटा यहां से तुम ध्यान से देखो तो y बाय x इक्वल्स टू tan थीटा, और यहां बन जाएगा तुम्हारे पास r माइनस एक्स बाय r. तो यहां से tan थीटा कितना दिख जाएगा तुमको, देखो भाई r y बाय x इंटू आर माइनस एक्स. तो बेटा क्या तुम्हारा LHS और RHS सेम आया. तो अगर LHS और RHS सेम है तो क्या प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू tan थीटा. तो LHS इक्वल्स टू RHS, ये बचपन में करते थे ना 10th क्लास में, हेंस प्रूव्ड, और मजेदार एकदम साइन मारते थे बड़ा बड़ा, मार देना एकदम खतरनाक सा साइन, हेंस प्रूव्ड. अब मैं साइन नहीं मारूंगा, कॉपी पेस्ट कर लिया तो, है ना, इसलिए. चलो भाई बहुत बढ़िया आंसर आ गया हमारे पास, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू tan थीटा. अब ये रिजल्ट ना तुम याद कर लेना, ये रिजल्ट ना याद करने वाला रिजल्ट है, ठीक है. कभी कभी काम आ जाता है ये अपने को एग्जाम में. बोलो भाई कितने लोगों से आंसर आया, क्या तुम लोगों ने प्रूव किया था. तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा, सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है गाइस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हें फिजिक्स में क्या समझाया है, आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना ही बनाना चाहिए.
हमेशा क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले क्या काम करा करो, डायग्राम बनाया करो। डायग्राम बनाने से ही आधी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं जिंदगी की। तो ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम्स, ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम्स फर्स्ट। बेटा लिख लीजिए, और अगर हो गया हो तो आप मुझे बताइएगा तो मैं आगे मूव कर जाऊं। तो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन डायग्राम बनाया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है और सॉल्व किया। ठीक है बच्चे, बोलो दोस्तों, चलें। तो आई गेस वी शुड मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो यार, the next question which was given to us just that a body is projected with velocity v naught at an angle 45 degree with the horizontal. It crosses a height capital H twice during its flight. Twice during its flight. Show that the horizontal separation between these two height is v naught by g root में v naught square minus 4gh है ना। ये x2 minus x1 का वैल्यू तुम्हें प्रूफ करना था, इतने बराबर आएगा। तो लाइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा। तो क्वेश्चन तो आपने कॉपी में लिखा ही होगा, मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला भी था कल क्लास में, और आपने ट्राई भी किया होगा, ये हम मान रहे हैं, है ना। आपको प्लीज ट्राई करना चाहिए। अगर कोई बच्चा खाली देख रहा है और चाहता है कि देखते देखते उसको फिजिक्स आ जाएगी, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये केमिस्ट्री नहीं है कि तुम्हें एनिमेशन दिखाए क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इट्स बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर, ये ध्यान रखो। तो पढ़ने के लिए तुमको सवालों को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो इट्स लाइक मैथमेटिक्स की तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा यहाँ पर। सर बच्चे ये होमवर्क आपको होमवर्क में दिए गए थे इन द क्लास। अब जिन बच्चों ने क्लास छोड़ दी थी उनका होमवर्क रह गया। तो ऑल दोस हु लेफ्ट माय क्लास उनका होमवर्क रह गया ये, है ना। चलो भाई, अपन ने ये फिगर तो कल पढ़ ही लिया था। ये हाइट भी h है बेटा, ये हाइट भी h है, और ये दूरी कितनी है बच्चों, x1 एंड दिस इज योर x2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलूं, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो कितना हो जाएगा मेरे पास कायदे से x1 h, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा x2 h। ये बी पॉइंट है, और ए और बी दोनों किस पे ऊपर लाई कर रहे हैं बेटा अपना, बोथ आर लाइंग ऑन योर ट्रेजेक्ट्री, बोथ आर लाइंग ऑन योर ट्रेजेक्ट्री। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बेटा। अगर ये u दे रखा है, इनफैक्ट ये v नॉट देखा था, हम v नॉट ही लेना चाहिए हमको जो गिवन है हमको। तो बेसिकली इस v नॉट के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं क्या, यस वी कैन डू टू कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी v नॉट। तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ। बताओ कंपोनेंट गेम खेलना आता है तुम लोगों को, क्या ये v नॉट बाय रूट टू होगा, और क्या बेटा ये v नॉट बाय रूट टू होगा, v नॉट cos 45 एंड दिस विल बी आल्सो v नॉट sin 45, दैट इज v नॉट बाय रूट टू, v नॉट बाय रूट टू। तो अगर मैं बात करूं ये डिस्प्लेसमेंट x की, तो डिस्प्लेसमेंट x कैसे लिखा जा सकता है, sx कैसे लिखा जा सकता है, ux इंटू टी, दैट इज कितना बेटा, क्या ut मतलब vt बाय रूट टू, दैट इज v नॉट इंटू टी बाय रूट टू के बराबर मेरा क्या आ जाएगा बेटा, x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से क्या मुझको टाइम मिल सकता है बेटा, टाइम क्या रूट टू एक्स बाय वी नॉट। तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, यहां से इक्वेशन मिल गई टाइम की। अगर मैं इक्वेशन लगाऊं बेटा y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, क्या y डायरेक्शन में एस वाई कैसे लिखा जाएगा, क्या यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। गाइस लिखेंगे ना बेटा ऐसे इक्वेशंस। तो y रहने दो। तो बेसिकली y तो इनफैक्ट तुम्हें पता ही है हाइट कितनी बराबर h है। तो y इक्वल टू एच इक्वल्स टू यू वी नॉट बाई रूट टू इंटू टी माइनस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर बेटा, है ना, इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर तुम्हें t का वैल्यू पता है तो इसको t की वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ पर t की वैल्यू कर दो, पुट कर दो बेटा। ये x जो है ना जनरल किसी टाइम पर दूरी, किसी भी t टाइम पर दूरी जो होगी डायरेक्शन इन x, वो हमने x लिया है इन x डायरेक्शन। तो बेसिकली h कितना हो गया,
वी नॉट बाय √2, टी का वैल्यू कितना है बेटा, √2x बाय वी नॉट माइनस हाफ इंटू जी इंटू 2x² बाय वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां से तुम्हारे पास अगर देखोगे तो काटा पिटी मछली होगी। तो इक्वेशन क्या है बेटा यहां पर, h इक्वल टू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट का स्क्वायर। आया नहीं आया? तो यहां से इक्वेशन थोड़ा सॉल्व करना है तुम्हें, क्वाड्रेटिक। वी नॉट स्क्वायर एच इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर। बेटा ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है, जी एक्स स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वी नॉट स्क्वायर इंटू एच बराबर 0। और क्या ये इक्वेशन तुम्हें ऐसे दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बोलो दोस्तों, क्या ये इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है? और तुम्हें कल मैंने बताया था कि x1 प्लस x2 जो दो तुम्हारे पास यहाँ पर x1 और x2 दो जो इसके रूट्स आएंगे, वो रूट्स कैसे लिखे जा सकते हैं बेटा? भाई कल फॉर्मूला बताया था माइनस बी बाय ए से, है ना। और x1 इंटू x2 कैन बी रिटर्न एज, थोड़ा मैथमेटिक्स यूज हो रहा है बेटा अब आपका, बिल्कुल बेसिक, सी बाय ए के बराबर। तो अब तो आपको यहां पर क्या लगाना है, मैथमेटिक्स सॉल्व करना है। यू जस्ट हैव टू सॉल्व योर मैथमेटिक्स। तो आई होप आप यहां तक इस इक्वेशन पे पहुंचे होंगे। तो इस इक्वेशन पे आप किसी भी तरह पहुंच सकते थे, उसमें कोई इशू नहीं है। इस इक्वेशन तक आप किसी भी तरह पहुंच सकते थे। डायरेक्टली इक्वेशन लगाना चाहते हो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डायरेक्टली लगा के भी आ सकते हो। तो ये इक्वेशन पे पहुंचने के बाद तो इक्वेशन सॉल्व करना है। तो यू हैव टू रीच फ्रॉम एट दिस इक्वेशन बाय एनी मेथड। मैंने यहां पर सिंपल कर लिया, हो सकता है कुछ बच्चों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाई हो, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की हेल्प से भी कर सकते थे आप, है ना बच्चों। यहां पर ये इक्वेशन निकालना है और इसको अब सॉल्व करना है। तो मुझे चाहिए क्या यहां पर, आई नीड द वैल्यू ऑफ x1 x2 माइनस x1 ना, आई नीड द वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1। तो लेट अस सॉल्व इट ऑन नेक्स्ट पेज। थोड़ा सा बस मैथमेटिक्स यूज हो रहा है बेटा। अब क्वेश्चन लंबा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट नहीं है। अब तो मैथमेटिक्स घुस गई यहां पर। तो बेसिकली x1 प्लस x2 की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे बेटा, माइनस में माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय ए का वैल्यू कितना होगा जी, एंड x1 इंटू x2 का वैल्यू कैसे लिखेंगे बेटा, c बाय, तो c कितना है वी नॉट स्क्वायर इंटू एच बाय ए कितना है g। तो हमारा क्या हो गया, x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गया, x1 डॉट x2 की वैल्यू आ गया। पर मुझको तो क्या चाहिए, आई नीड द वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1 ना। तो बेटा x2 माइनस x1 कैसे निकाल सकते हो, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज द की टू सक्सेस इन फिजिक्स। ये इन क्लास 12 10th तुमने पढ़ा है, इन क्लास 10th तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, इन क्लास 10th तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, यस और नो। इन योर क्लास 10th आपने फॉर्मूले पढ़े, x2 माइनस x1 निकालना है तो कैसे निकाला जाए। तो क्लास 10th की मैथ यूज कर रहा हूं मैं, कोई खतरनाक चीज यूज नहीं कर रहा हूं, अलजेब्रा। तो नीट स्टूडेंट, ओ डर लग रहा है, सर डर लग रहा है, डरो मत भाई। x2 माइनस x1 कैसे निकलेगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यूज ओवर हियर एंड सॉल्व, यू विल गेट योर आंसर ना। तो x2 प्लस x1 का वैल्यू कितना है, v देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो v नॉट स्क्वायर बाय g का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ h v नॉट स्क्वायर बाय g। सॉल्व इट गाइस, तुम्हें सॉल्व करना है। यहां से v नॉट बाय जी कॉमन आएगा और रूट में तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी v नॉट स्क्वायर माइनस 4gh, एंड दिस इज हाउ यू हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू। अब क्या था ना, मैंने तुम्हें होमवर्क में ये प्रूफ करने के लिए दिया था, पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा वो खाली x2 माइनस x1 कितना होगा, वो ऑप्शन में तुमको ये वैल्यू दे देगा, वो ऑप्शन में तुमको ये वैल्यू दे देगा बस, ठीक है।
वो ऑप्शन में तुमको ये वैल्यू दे देगा, आपको बताना होगा। और x2 माइनस x1 क्या है, x2 x1 क्या है, रूट्स है। तो ये x2 में से x1 माइनस घटा दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बस खत्म। तो दिस इज द वे दिस क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व्ड। इट्स अ क्वेश्चन which was previously asked in your IIT JEE advanced paper when the paper were used to subjective in nature। जो सब्जेक्टिव नेचर के पेपर हुआ करते थे तब ये क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में, लॉन्ग टाइम बैक, लॉन्ग टाइम बैक। एंड इट इज नॉट अ फॉर्मूला, सो डोंट क्रैम इट। इट इज नॉट अ फॉर्मूला, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन, नॉट अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। मैं याद कर लो, ठीक है। तो दिस इज द मेथड टू डू दिस क्वेश्चन। आपको इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी की हेल्प से इस इक्वेशन तक पहुंचना था। बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी you have to reach till this equation। और इस इक्वेशन को तो आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। वो मैथमेटिक्स के लिए मैंने तुम्हें हिंट दे दी थी कल, तो वो मैथमेटिक्स का यूज करते हुए तुमने ये बेसिकली वैल्यू प्रूव किया है। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव नेचर आईआईटी जेईई पुराना, आईआईटी जेईई का सब्जेक्टिव नेचर का बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके सामने, जो आपको करने चाहिए बेटा। बेटा एडवांस भी देना है ना, तो एडवांस के लिए भी करवा रहा हूं मैं, अगर तुम बोलोगे तो नहीं करवाऊंगा एडवांस के लिए, ठीक है। सर 2 मिनट मिलते हैं ऐसा भूल जाओ, ये 2 मिनट का कोई कंसेप्ट नहीं होता कि 2 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन करना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। टू क्रैक द आईआईटी एडवांस टॉपर को सिर्फ 50% मार्क्स लाना होता है। आईआईटी एडवांस का टॉपर सिर्फ 50% मार्क्स लाता है, 40% इनफेक्ट। यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट द फुल पेपर। तुम्हें कुछ स्ट्रैटेजिकली, कंपटीशन क्या होता है ना, स्ट्रैटेजिकली तुमको दूसरे को मार्क देना है, तो दूसरे से ज्यादा करना है, बस ये सोचो। अब दूसरा सारा कर रहा है तो तुम्हारे ऊपर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी सॉल्व। और तुम्हें अपनी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी फिजिक्स के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यू विल हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू इफ यू वांट टू सक्सीड इन एग्जाम्स। नहीं करना एग्जाम्स तो कोई इशू नहीं है, इट्स ऑन यू, ठीक है। ओके, दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन वाज टू बी सॉल्व। तो आपने एग्जाम घर में होमवर्क में किया होगा, आई होप। जिन्होंने किया होगा उनको अपनी गलतियां समझ में आई होगी, हो सकता है कुछ का आंसर भी सही आए हो। तो जिन्होंने नहीं किया, प्लीज यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। अगर आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके स्कैन करके फोटो रिजल्ट देख लोगे तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व फॉर योर फिजिक्स ओलंपियाड आल्सो। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें आधा घंटा 15-20 मिनट लगना पड़ता है कम से कम भी, तभी सॉल्व होते हैं। यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ना, ठीक है गाइस। तो विद दिस लेट्स मूव ऑन टू आवर क्लास। तो अभी हमने होमवर्क डिस्कशन किया है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ होमवर्क डिस्कशन किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, अगले कॉन्सेप्ट्स की तरफ, ठीक है बच्चों। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इज प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ टावर। प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ टावर। एक टावर के ऊपर से तुम क्या करना चाहते हो, एक प्रोजेक्टाइल थ्रो करना चाहते हो। यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टावर एंड यू वांट टू थ्रो अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम दिस टावर, ठीक है। तो अपने पास है क्या, एक टावर है, और इस टावर से आपने क्या किया, एक बॉल ली, और इस बॉल को आपने u वेलोसिटी से फेंक दिया। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट केस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो दिस इज नोन एज योर फर्स्ट केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्या बोला बेटा हमने इसको, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बोला। अब बेटा यहाँ पर क्या क्या फाइंड आउट करने को आता है आपके पास, कि भैया टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, और क्या आता है आपके पास कि भैया रेंज बताइए, और क्या आता है वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड बताइए। तो ऐसे करके आपके पास सवाल यहाँ पर आते हैं,
देखिए इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना। इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो हमको समझना है बच्चों। तो इसको हम करने के लिए वी विल यूज अ न्यूमेरिकल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेस्ट वे, क्योंकि यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं होता जो आप याद करेंगे। तो यहां पर तुम्हें क्या करना होगा, बेसिकली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन में ही। तो हाइट का वैल्यू कितना है बेटा, 500 मीटर। सर इतना बड़ा, हाँ बेटा, योर हाइट इज बेसिकली योर 500 मीटर ऑफ द टावर, 500 मीटर ले लीजिए। एंड द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन इज योर 100 मीटर पर सेकेंड। कितना है बच्चों, 100 मीटर पर सेकेंड है। कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड फाइंड टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू हिट द ग्राउंड, टू हिट द ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल को कितना समय लगा ग्राउंड को हिट करने में। सेकंड, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। थर्ड पार्ट, फाइंड velocity of hitting the ground, find velocity of hitting the ground। ग्राउंड को आपको अगर हिट करना है तो कितनी वेलोसिटी के साथ आपको हिट करना पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इनटू द कैटेगरी ऑफ, अब कुछ बच्चों ने मेरे से पहले भी सवाल ऐसे पूछे हैं कि सर एक बॉल को हमने टावर से फेंक दिया, तो कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर ऊपर किसी एंगल से फेंका। अब मैंने केसेस कर दिए कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल में कुछ ऐसे फेंक सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसे फेंकेंगे। तो बेसिकली आप बॉल कैसे मूव करेगी, सोचो कि बॉल कुछ ऐसे मूव करेगी, बोलो गाइस। तो बॉल कुछ आपकी ऐसे मूव करेगी। तो यहां से यहां तक का जो हम डिस्टेंस बोलेंगे उसको समझिए आप ना, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली योर रेंज। कौन सी रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। और यहां से ए से लेकर इस बी पॉइंट तक पहुंचने का जो समय लगेगा उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टीएबी। तो हमको ये सब निकालना है। तो इसे करने का एकमात्र तरीका है जिससे आंसर हमेशा सही आएगा, आइए वो समझते हैं। एकमात्र तरीका, सबसे बेस्ट तरीका जो मैं बता रहा हूं आपको, वो समझिए। बेटा आप मुझे ये बताइए आपको गिवन क्या क्या वो लिख लो। बेटा यूएक्स कितना गिवन है, 100 मीटर पर सेकेंड। बेटा यूवाई कितना गिवन है, यूवाई बताओ, यूवाई कितना है, वाई में कोई वेलोसिटी है इनिशियली, नहीं, तो कितना हो गया यूवाई, 0। सिमिलरली ए एक्स कितना है बेटा, 0। बेटा ए वाई कितना है बेटा, -g। ए वाई कितना है बेटा, -g। बेटा एस एक्स पता नहीं, फाइंड आउट करना है। एस वाई, डिस्प्लेसमेंट इन वाई कितना होगा वो बताओ, विद साइन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई विद साइन। इसको आप सोचो, आपने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, ये उसी टाइप के सवाल है। अगर ये पॉइंट से हम फेंकेंगे तो इसी पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन नाम देंगे। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे की चीजें क्या होती है, नेगेटिव होती हैं। तो बेसिकली एस वाई कितना होगा आपका, -500 मीटर, -500 मीटर, ठीक है ना बच्चे, -500 मीटर। तो बेसिकली आपके पास यू एक्स, ए एक्स, एस एक्स, यू वाई, एस वाई, ए वाई सब आ गया है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई, बोलो, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए याद करो डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वाई डायरेक्शन से जाना पड़ेगा। तो वाई डायरेक्शन सॉल्व करेंगे क्या बेटा, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई का वैल्यू कितना है, -500, यू वाई कितना है 0,
प्लस हाफ ऑफ ए वाई कितना है -10 इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चों यहां से टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है -500 इंटू 2/-10। इफ आई एम नॉट रॉन्ग माइनस से माइनस कट गया और ये 100, तो टी का वैल्यू कितना है बेटा 10 सेकेंड। टी का वैल्यू कितना है बेटा 10 सेकेंड के बराबर। बेटा मैंने आपको बोला था कि मेरी फिजिक्स की क्लास में कैलकुलेशन इजी करने के लिए अपन जी की वैल्यू 10 लेंगे। अगर तुम्हें कैलकुलेशन हार्ड करनी है तो 9.8 लेके कर दो, पर अभी 10 से करना है सवाल क्लास में मेरी। इन माय क्लास यू हैव टू सॉल्व बाय टेकिंग जी का वैल्यू 10, मैंने आपको बोला था, अदरवाइज है ना कर सकते हो। ओके गाइस, तो बेसिकली आपने यहाँ पर ये तरीका लगाया फॉर्मूला, बिल्कुल बेसिक मेथड से जाओगे, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, हमेशा आंसर सही आएगा। तो यहाँ पर तुमने क्या निकाला, टाइम का आंसर निकाला, टाइम का तुमने यहां पर आंसर निकाला, ठीक है। अगर गिवन वैल्यू है कि जी की वैल्यू 9.8 लेनी है तो 9.8 ले लो, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है ना। पर मेरी क्लास में तुम इजी कैलकुलेशन के लिए 10 लेके सॉल्व करोगे, डेट्स इट, ये मैं तुम्हें बोल रहा हूं, और तो कुछ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया। अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछता है वो आपसे, वो पूछता है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या पूछता है प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा। अब बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का एकमात्र तरीका तुम्हारे सामने एस एक्स, क्या यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। बेटा पुराने कंसेप्ट का मिक्सर है, पुराने कंसेप्ट को आपको ज्वाइन कर दिया, मिक्स कर दिया। तो यू एक्स तो कितना है 100, टी का वैल्यू तुमने निकाला 10 और प्लस ए एक्स कितना 0, तो दैट इज 1000 मीटर्स, दैट इज 1000 मीटर। तो अपने पास क्या आ गया प्यारे बच्चे 1000 मीटर वैल्यू आ गया। कितना वैल्यू आ गया 1000 मीटर वैल्यू आ गया अपने पास, किसका हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो अभी हमने दो पार्ट कितनी इजीली निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लिया, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया हमने, और क्या निकाल लिया हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल लिया। अब अगले पार्ट में क्या दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। अगले पार्ट में क्या दिया गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। तो चलिए वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड निकालने की कोशिश की जाए। ये आपने लिख लिया हो तो मैं आगे मूव करूं, अगर आपको समझ में आया तो, समझ में आ गया तो मैं आगे मूव कर सकता हूं। ये पार्टिकल तुम पहले भी लिखते थे, तो कोई खतरनाक चीज नहीं पढ़ रहे अपन, अपन बहुत सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं ना। तो अपने को इक्वेशन सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करके ही आंसर निकाल सकते हैं आप इजीली, ठीक है। लिखो जल्दी से इसको। पानी पी के अच्छा लगता है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, अब थोड़ा सा स्पीड बिल्डअप करते हुए। देखो यहां पर अब आपको क्या क्वेश्चन दिया गया था, वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड निकालना है। थर्ड पार्ट में वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड फाइंड आउट करना है हमको। तो कैसे कर सकते हैं, क्या जब हम हिट करेंगे तो क्या ये मेरी वेलोसिटी होगी वी वेक्टर, बोलो दोस्तों। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इधर की तरफ और एक कंपोनेंट होगा इधर की तरफ। तो इसको हम लिखेंगे बेटा वी एक्स, फिर इसको लिखेंगे हम वी वाई। तो एक कंपोनेंट होगा हमारा वी एक्स और एक कंपोनेंट होगा बेटा हमारा वी वाई, ठीक है। तो बेटा तरीका तो वही सेम है, क्या ये वैल्यूज हमें पता है, और टाइम हमें और पता चल चुका है 10 सेकेंड्स। तो हम यहां से वी एक्स निकाल सकते हैं और हम वी वाई निकाल सकते हैं। तो वी एक्स और वी वाई का काम बन जाएगा क्या बेटा, वी एक्स सीधे सीधे यू एक्स के बराबर आ जाएगा, दैट इज 100 आई कैप। बेटा वी वाई कैसे कर सकते हो, क्या यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, दैट इज 0 माइनस जी
इंटू टी, मतलब क्या -100 जे कैप में। तो बेसिकली वी वेक्टर कितना आ गया, 100 आई कैप -100 जे कैप। तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों, 100√2। भाई वेक्टर सॉल्व करना आता है ना, तो तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 100√2 मीटर पर सेकेंड। और अगर मुझको ये एंगल भी निकालना हो अल्फा, तो ये अल्फा कैसे निकालूंगा, क्या tan अल्फा विल बी इक्वल टू योर वी वाई बाई वी एक्स। तो मैग्नीट्यूड वाइज निकालना है अपने तो खाली, तो 100/100 दैट इज 1। तो अल्फा कितना लिख सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज खाली, tan−1 मतलब 45 डिग्री। तो लो जी, हमने एक एक्स्ट्रा पार्ट भी कर दिया 45 डिग्री। अपने पास सारे आंसर्स आ गए। अब बताओ कोई खतरनाक क्वेश्चन है क्या, लंबा जरूर है, इट इज अ लेंथी बट इजी। लेंथी जरूर होगा पर इजी है, मैं समझता हूं ये लेंथी जरूर होगा पर इजी है। अब एग्जाम में कुछ कुछ पार्ट आ जाते हैं निकालने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने को बोल देगा कि एंगल, अभी उनका फेवरेट क्वेश्चन खासकर ये वाला होता है, एंगल ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। बेटा तुझे खाली एंगल लिखना है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती, सोल्यूशन में माइनस लिखना होता है, ठीक है। वो कॉमन सेंस है कि जब हिट करेंगे तो इसके साथ 45 बनेगा, तो लिख सकता है एंगल 45 विद हॉरिजॉन्टल। इससे ये बनाना में अगर आपको दिक्कत है तो यू शुड रिवाइज योर वेक्टर्स, वेक्टर रिवीजन करें। मैं आपको कब से बोलता आ रहा हूं वेक्टर रिवाइज करो, यू गाइस आर नॉट डूइंग द रिवीजन ऑफ वेक्टर्स। जो ये से ये नहीं पहुंच पा रहा है उसको वेक्टर का रिवीजन मस्ट है बेटा। और मैं आपको बता दूं, आपका नेक्स्ट संडे वेक्टर का टेस्ट होगा, पूरे वेक्टर का टेस्ट होगा नेक्स्ट संडे, ध्यान रखना, ठीक है। नॉट दिस 11th को आपका, सॉरी 12th जुलाई को आपका वेक्टर का टेस्ट होगा। तो वेक्टर अच्छे से पढ़ लो सब भाई, बिना वेक्टर के फिजिक्स उड़ जाएगी, उड़ उड़ उड़, गाना ना उड़ी उड़ी जाए, तो फिजिक्स भी उड़ी उड़ी जाए विदाउट वेक्टर्स, ध्यान रखेंगे। तो अब ये यहां पर क्वेश्चन क्या होता है, पूरा सॉल्व हो जाता है। दिस क्वेश्चन इज नाउ कंप्लीटली सॉल्व, ठीक है गाइस। So with this question is now solved. Please write it down. Yes, अंश, क्या पूछा है लड़के, बोलो। सर अगले सैटरडे को वेक्टर का रिवीजन दे दो। बेटा वो बाद में डिस्कस करेंगे, रिवीजन तो तुम वेक्टर का तुम्हारे सारे लेक्चर ऑनलाइन पढ़े हुए देखो मस्त सर वो तरीके तो से। सिर्फ बहुत टाइम लग जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करो। मेहनत तो आपको अपने आप से करना है बेटा सबको ना। तो यहां पर आपका ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है, एंड होता है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में करने का तरीका कुछ नहीं है, यही तरीका है, तुम हॉरिजॉन्टल लो कुछ भी करो। What we have to do, you have to always solve by this method only, ux, uy, ax, ay, sx, sy, bx, by, t, बस यही तरीका है सॉल्व करने का यहां पर, ठीक है बच्चों। दिस इज द मेथड टू सॉल्व योर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो, तो ये एक सवाल हुआ आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर फ्रॉम अ टार ही है बट एट एन एंगल। बॉल इज प्रोजेक्टेड upwards, ball is projected upwards
बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स एट एन एंगल थीटा। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल क्या होता है। आपके पास फिर से क्या गिवन है बेटा, एक ग्राउंड गिवन है। ग्राउंड के ऊपर क्या है बच्चों, एक टावर है। बेटा टावर पे सीढ़ियां हैं, है ना। हाँ, टावर पे पहुंच गए भाई। टावर पर यहां पर एक बॉल रख दी गई है। कभी कभी क्वेश्चन में कैनन भी दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, वो तो उनका मन है, मन पर है वो तो बेटा, है ना। और ये जो एंगल, अब यहां पर भी मैं किसके हेल्प से करवा रहा हूं सवाल, क्वेश्चन की हेल्प से करवा रहा हूं। कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो मान लीजिए यहां कोई फॉर्मूला नहीं होते बेटा, यहां पर सॉल्विंग टेक्निक होती है। सॉल्विंग टेक्निक आनी हमको इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो दिस इज योर 500 मीटर्स। A ball is projected at an angle of 50 meter per second with a velocity of 50 meter per second at an angle of 37 degree. At an angle of 37 degree. ठीक है ना, 37 डिग्री पे फेंका गया। तो what we have to find over here, first part is find maximum height of projectile from point of projection. Second, find maximum height of projectile from ground. Third part of question is, the third part of question is find time taken by ball to reach the ground. To reach the ground. Fourth, find velocity of hitting the ground. These are the questions जो हमको यहां पर सॉल्व करना है, जो हमें करना है बेटा, यहां पर सॉल्व करना है। ठीक है ना बेटा। टेक्निक क्या होगी, कोई मुझे बताना चाहेगा, क्वेश्चन लिखते रहो, और कोई अगर टेक्निक बताना चाहता है कैसे कर सकते हैं, वो अपना हैंड रेस करे, मैं उससे पूछना चाहूंगा कि कैसे करोगे। कोई भी बच्चा अगर बताना चाहता है कि सर मैं बताना चाहता हूँ टेक्निक क्या होगी, तो देन दे कैन रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क देम, वो हमें बताया क्लास में। यस, ऑल दोज हु वांट टू टेल द टेक्निक कि व्हाट इज द टेक्निक, वो अपना हैंड रेज कर सकता है बच्चों, मैं उसको अनम्यूट करूंगा। यस, डरे नहीं, ज्यादा आंसर गलत ही तो आएगा, उसमें क्या हो जाएगा, पर ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। बिना ट्राई करे डर गए तो कुछ नहीं होगा। ट्राई करो, आंसर गलत आएगा तो सीख मिलेगी हमें। ठीक है, तो ऑल दोज हु वांट, तो क्लास में 2 बच्चों ने बताए हैं। अच्छा, चलो फिर अरिहंत से पूछते हैं एक बार। सर अरिहंत बताओ बेसिक स्टेप्स। मेरे ख्याल से सर पहले इस वेक्टर के कंपोनेंट कर लेंगे। हाँ, पहले इस वेक्टर के कंपोनेंट करके उसका सर इस टावर से मतलब इस टावर से टावर तक का निकाल लेंगे। ठीक है। उसके बाद में इस टावर से लेके नीचे ग्राउंड तक का अलग अलग। अच्छा, अलग अलग करना चाहते हो, ठीक है। मतलब तुम कह रहे हो कि सर यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करो, फिर आगे सॉल्व कर लो। यस सर, तो इट इज वन ऑफ द मेथड, इट इज वन ऑफ द मेथड। ठीक है, और देखते हैं। वेरी गुड। यस तुषार। सर मैं भी यही सोच रहा था कि वो टावर से टावर एक
पहले Okay. हाइट निकाल दे फिर तुम क्या चाहते टावर हो, की हाइट तुम लोग ये ऐड कर चाहते हो दे। कि बॉल को पहले मैं यहाँ से यहाँ लाऊं, फिर आगे का सॉल्व अलग करूं, तो ऐसा यू क्या? वाई स्क्वायर बाय 2g से वहां तक की हाइट आ जाएगी, प्लस उसमें टावर की हाइट ऐड कर दो तो एंड हाइट व्हाट अबाउट मैक्स टाइम आ ऑफ फ्लाइट? जाए। टाइम ऑफ फ्लाइट में भी मेरे ख्याल से हम ये कर सकते हैं कि उसमें एस वाई हमें पता है -500 हो जाएगा, यू वाई हमें पता है, इससे हम निकाल सकते हैं, एक्सलरेशन हमें पता है, सेकंड इक्वेशन लगा दो, ओके, उससे टाइम वेरी आ गुड, जाएगा। वेरी गुड। तो करेक्ट गाइस, जिन्होंने आंसर देना चाहते थे बिल्कुल सही बोला। सब लोगों को ट्राई करना चाहिए बेटा। देखो डरना बिल्कुल भी नहीं है, अभी हम लर्निंग फेज में हैं, और बेइज्जती तो बिल्कुल नहीं हो रही हमारी, ये सोच लेना कि नहीं सर बेइज्जती हो जाएगी मैं नहीं बोलूंगा, तो वो तो बहुत ही गलत है ऐसे सोचना, मैं आपको पहले बता दूं। तो ये सब चीजों आपको मन में नहीं लानी है, ठीक है? तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऑन अ न्यू पेज। आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। तो जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए तो आपके पास एक टेक्निक हमने बताई है, जैसे बच्चों ने बोला भी कि भैया आप क्या करें सर, सबसे पहले तो यूएक्स लिख लीजिए, यू वाई लिख लीजिए, ए एक्स लिख लीजिए, ए वाई लिख लीजिए, एस एक्स लिख लीजिए, एस वाई लिख लीजिए। ये दिस इज द बेसिक मेथड, दिस इज द बेसिक मेथड टू सॉल्व इट। तो बेटा यहां पर अगर आप यूएक्स करेंगे, यू वाई करेंगे, तो वो वैल्यू निकाल लीजिए सबसे पहले। तो बेटा यूएक्स कैसे निकलेगा? तो यूएक्स का वैल्यू कितना होगा बेटा, ध्यान से देखो, क्या 50 cos ऑफ 37, तो बेटा ये यू वाई होगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 50 sin 37। क्या आपको cos 37 sin 37 की वैल्यू याद हो गई है अब? तो बेसिकली cos 37 होता है 4/5, तो यहां पर कितना आएगा 40, एंड दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी योर 30। ठीक है ना? कंपोनेंट तो याद हो चुके हैं तुमको। तो बेसिकली तुम्हारे पास यूएक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई का वैल्यू यहां पर तुमने कैलकुलेट किया, तो यूएक्स का वैल्यू कितना है 40, यू वाई का वैल्यू कितना आया +30, ए एक्स कितना है 0, ए वाई कितना है -10, एस वाई कितना है बेटा -500, एस एक्स कितना है पता नहीं, पता नहीं। आप मुझे बताओ, अगर क्या आपने ऐसा सवाल नहीं किए थे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टावर? तो एच मैक्सिमम का फॉर्मूला फ्रॉम टावर कितना होता है भाई, याद है किसी को फॉर्मूला? मैंने लिखवाया था तुम्हें, यू वाई स्क्वायर बाई 2g। बोलो भाई, यू वाई स्क्वायर बाई 2g याद है आप लोगों को? तो यू वाई कितना होगा 30 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 10, तो बेसिकली वैल्यू कितना आएगा 450 मीटर्स। कितना आएगा भाई 445 आएगा, सॉरी ना, हाँ 45 मीटर्स। कितना वैल्यू आएगा 45 मीटर्स आएगा। हाँ बेटा ये गिवन है ना आपको, देखो क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन तो है आपको, यू देखो बेटा 50 गिवन है, देखो यहां पर क्वेश्चन में कि 50 से फेंका है एंगल 37 पे। तो बच्चों एच मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 मीटर। तो ये आंसर कहां से आया है फ्रॉम टार। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में पूछा हमसे एच मैक्सिमम फ्रॉम ग्राउंड, थोड़ा कितना हो जाएगा ग्राउंड से, क्या 45, तो टावर से प्लस ग्राउंड साइड कितनी 500, दैट इज कितना वैल्यू 545 मीटर्स। कितना वैल्यू हो गया बेटा 545 मीटर्स हो गया। ओके बच्चे 545 मीटर्स हो गया। ओके सर, अगला क्या पूछा हमसे थर्ड पार्ट में, भैया टाइम ऑफ फ्लाइट पूछिए कायदे से, मतलब कितना समय में ये आके नीचे गिरेगा। यार वो टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें पता है कहां सॉल्व करते हैं, वाई डायरेक्शन सॉल्व करते हैं हमेशा, मैं तुम्हें बता रखा है कहां से सॉल्व करना है, वाई डायरेक्शन से। बस वैल्यू पुट करनी है, यू हैव टू। तो एस वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू पुट कर दो -500, यू वाई की वैल्यू पुट कर दो +30, टी नहीं पता, प्लस हाफ इंटू ए वाई कितना है बेटा 10, और इंटू टी, टी का वैल्यू नहीं पता टी स्क्वायर। बड़ा इक्वेशन देखो क्या बनेगा, इक्वेशन देखो क्या बनेगा, तो -500 इक्वल्स टू 30t प्लस 5t स्क्वायर। बेटा क्या इक्वेशन हम लिख सकते हैं, अच्छा एक छोटी सी गलती हुई है हमसे, यहाँ ये माइनस आएगा, ये क्या आएगा बेटा माइनस आएगा, बिकॉज एक्सीलरेशन माइनस है ना इसलिए। नाउ इट इज ओके। ओके, तो यहां पर हम टर्म को इधर के साइड ला रहे हैं, तो 5t स्क्वायर -30t
-500 बेसिक रूट कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां से टी स्क्वायर -60 -100 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्या हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बेटा। तो क्या बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करना आता है या मुझे सिखाना पड़ेगा। सर आपने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना सिखाया था हमको मैथमेटिकल 2 की क्लास में। हाँ यार, याद तो मुझे भी ऐसा कुछ आ रहा है। तो बेसिकली वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम हेयर। तो टी का वैल्यू सॉल्व करना है अब आपको यहां पर। तो टी का वैल्यू तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो वैल्यू ऑफ टी विल कम आउट टू बी योर 3 ± रूट में 109। 3 ± रूट में 109 सॉल्व करो। अब मुझे बताओ क्या ये वैल्यू तुम पॉजिटिव वाला लोगे नेगेटिव वाला। तुम लोगे पॉजिटिव वाला, बिकॉज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। ये ध्यान रखना, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो दैट इज ये वैल्यू जो आती है नियर अबाउट आंसर आएगा आपके पास 13.4 सेकेंड्स। नियर अबाउट टाइम का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपके पास 13.4 सेकेंड्स। देखो इसको तुम्हें सॉल्व करना है, सॉल्व इट। ये तुम्हें सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। दिस पार्ट यू हैव टू सॉल्व ना, दिस पार्ट बच्चे यू हैव टू सॉल्व, ओके। दिस पार्ट यू विल हैव टू सॉल्व बेटा खुद से। यहां पर एच मैक्सिमम आ गया फ्रॉम टावर, फ्रॉम ग्राउंड, और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू भी तुम्हारे पास आ चुका है। तो बेटा यहां पर कोई तुमने नया वैल्यू लिया, पुराना से लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई। अब मुझे वो तो सोचो एक चीज, क्या यहाँ पर पुराने ही तरीकों का यूज हो रहा है या कोई नए टाइप का तरीकों का यूज हो रहा है, बताओ भाई, बोले बच्चे। कुछ नया है, पुराना ही चल रहा है, पुराना ही चल रहा है आपके पास। अब अगला पार्ट में क्या करना है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। अच्छा यहां पर एक पार्ट और ऐड करो, हॉरिजॉन्टल रेंज। एक पार्ट और ऐड करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। बेटा ये मुझको आंसर याद है, मुझे पता है, तो मैंने सॉल्व कर दिया, पर तुमको तो इक्वेशन सॉल्व करना है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो सकता, हियर नो फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल। जनरल कोई फॉर्मूला ही नहीं है यहां पर अप्लाई करने का, या तो तुम्हें जनरल मेथड से ही जाना पड़ेगा। ऑलवेज गो बाय जनरल मेथड, ओवर हियर यू कांट अप्लाई एनी फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चले आगे। स्पीड बिल्डअप करिए बेटा, स्पीड बिल्डअप करिए। आप लोग बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो, कुछ बच्चों ने तो अभी लिखना शुरू किया तो उनका स्पीड बिल्डअप ही नहीं हो पाया इस चक्कर में। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो अगला पार्ट क्या था हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट ना, हाँ। वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। तो बेटा उसके लिए आपको क्या निकालना, सबसे पहले Vx निकालो। तो Vx कैसे निकलेगा बेटा, 40 के बराबर। Vx इक्वल्स टू ux, क्या Vx इक्वल्स टू ux होगा, नहीं होगा, क्या Vx इक्वल टू ux होगा। तो Vx का वैल्यू कितना है बेटा 40 i कैप। बेटा Vy कैसे निकलेगा, uy प्लस ay इंटू टी। अब uy का वैल्यू कितना है +30 -10 इंटू 13.4 इंटू 13.4 नियर अबाउट। तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, नियर अबाउट -104 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मतलब कि मुझको यहां से जो मेरा v वेक्टर मिलेगा फाइनली ग्राउंड पर हिट करने का, वो कितना मिलेगा बेटा, क्या तुम्हारा 40 i कैप -104 j कैप। तो मुझे यहां वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड भी मिल चुका है।
मुझे यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड मिल चुका है। अगर मुझे v वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे निकलेगा बेटा? क्या 40 का स्क्वायर प्लस 104 का होल स्क्वायर का रूट। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब आपको यहां पर यू हैव टू सॉल्व इट मैथमेटिकली ओनली, ठीक है? दिस आंसर विल कम आउट नियर अबाउट योर 111.42 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ थोड़ी ना वैल्यूज अजीब सी आ गई हैं क्योंकि मैंने रैंडमली कुछ वैल्यूज ले ली हैं, तो रैंडमली वैल्यूज थोड़ी गड़बड़ सी आ गई हैं, ठीक है? थोड़ी सी रैंडमली वैल्यूज गलत आ गई हैं, अदरवाइज एग्जाम में आपको सोच समझ के कम से कम कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दिया जाएगा। तो तुम्हारे पास यहाँ वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड भी आ गया। तो ये बॉल अगर कुछ ऐसे हट करती, देखो अब ये ऐसे हिट करेगी ना, ये ऊपर जाएगा बॉल, ये बॉल ऊपर जाएगा और कुछ ऐसे आके हिट करेगा, ठीक है? तो बेटा ये मेरा वी वेक्टर होता और ये मेरा वी एक्स होता और ये मेरा वी वाई होता। तो फिर से ये एंगल अल्फा निकालना, तो कैसे निकालता मैं अल्फा? क्या tan अल्फा बेसिकली वी वाई बाई वी एक्स होता मैग्नीट्यूड वाइज खाली, तो 104/40। तो इस वैल्यू को तुम ऐसे ही छोड़ देना, अल्फा को सीधे लिखा जाता है ऐसे ही tan इनवर्स ऑफ 104/40, बस लीव इट ओवर हियर, लीव इट ओवर हियर। और ज्यादा ये सॉल्व करने का तो इसको बस फ्रैक्शन सॉल्व करके लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ योर कितना है 13 बाय कितना जाएगा 5 से जाएगा ना, 13 बाय नहीं 8 से जाएगा, 13/5, ठीक है? तो तुम्हारे पास क्या आ गया बेटा? अल्फा भी आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों? अल्फा भी आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड पे तुमने यहां पर भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो यहां तो मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व करा दिया, तुम यहां पर भी छोड़ सकते थे। वेक्टर टर्म से पूछा तो यहां पर भी छोड़ दो, ठीक है जी? ये पार्ट से क्वेश्चन के करने के तरीके हैं। अब फिफ्थ पार्ट में क्या बोला था? पांचवें पार्ट में क्या बोल रखा है हमको? यस तुषार, बिल्कुल सही। फिफ्थ में क्या बोल रखा है भाई? हॉरिजॉन्टल रेंज। थोड़ा देखो 5-5 पार्ट इसलिए हैं क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में पूरे नहीं आएंगे, उसमें तो एक ही पार्ट आएगा। मैं तो तुम्हें सारे पार्ट करवा रहा हूँ, पूरा एनालिसिस करवा रहा हूँ एक ही सवाल का। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालोगे भाई? अब ax तो 0 है ना यार, तो उसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो पुट कर दो वैल्यू। ux कितना है बेटा आपके पास? 40। और टाइम कितना था? टाइम कितना था भाई अपने पास? 13.4 था ना? तो नियर होगा कितना आंसर आ रहा है? 13.4 इंटू 40, नियर अबाउट आंसर आ रहा है 536 मीटर्स। नियर अबाउट आंसर कितना है बेटा? 536 मीटर्स आया। नियर अबाउट आंसर आया बेटा 536 मीटर्स। तो देखो कितने सारे पार्ट हमने यहां कर लिए, कितने सारे पार्ट देखो हमने यहां करे नहीं करे? बोलो दोस्तों। तो बेसिकली ये पुराने ही सवालों के कॉम्बिनेशंस हैं, ये बच्चे क्या है आपके? पुराने ही सवालों के कॉम्बिनेशंस। जितना आपने पहले पढ़ लिया है उसी को नया करके रख दिया गया है, जितना आपने पहले पढ़ लिया है उतना ही आपको यहाँ पर नया करके रख दिया गया है, ठीक है ना? अच्छा, तो यहाँ पर तो हमने अभी सिर्फ 5 क्वेश्चन करे हैं, तो क्या इसमें और क्वेश्चन भी कर लेते हैं? आइए, नदी तो बह रही है तो साथ में और बह चले, तो आइए साथ में और बह चलते हैं। तो यहाँ पर एक 6th कैटेगरी भी पूछ सकते हैं, टाइम टेकन बाय बॉल, या टाइम टेकन बाय बॉल या प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकन बॉल प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पीओपी। टाइम टेकन बाय बॉल
टू रीच मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पीओपी, क्या निकाल सकते हो? बेटा ध्यान से, टाइम टेकन बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पीओपी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एक्सेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, कुछ याद आ रहा है? यस, वेरी गुड। ओरल सवाल हो रहे होंगे। टाइम ऑफ खाली एसेंट की बात कर रहे हैं, मतलब यहां पर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम ऑफ एसेंट ओनली। मतलब कितना आंसर होता था? यू वाई बाई जी के बराबर। बच्चे अटकते हैं, जबकि तुम नहीं अटकोगे, मुझे पता है, उम्मीद है तुमसे बिल्कुल। तो 30/10 मतलब कितना आंसर आया? 3 सेकेंड्स। कितना आंसर आया भाई? 3 सेकेंड्स। कितना आंसर आया? 3 सेकेंड्स। भाई सवाल हो रहे हैं, बोलो भाई। क्या ये आपको बस मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन दे दिया गया है, एक नया नाम डाल के डरा दिया गया है अपने को? बाकी कुछ है क्या? नई चीज है क्या ये? नहीं, बस एक नया नाम देके डरा दिया, अपन डर गए, नहीं सर हमें नहीं आता। ऐसा है क्या भाई? नहीं, सिंपल है। बस यू एक्स यू वाई, ए एक्स ए वाई, एस एक्स एस वाई, यही करना है अपने को। कंपोनेंट ही करने हैं, बाकी तो पुरानी ट्रिक्स आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन और किया। बेटा यहाँ पर बहती गंगा में एक क्वेश्चन और करें क्या? बोलो दोस्तों। तो आइए एक क्वेश्चन और करेंगे। हाँ बिल्कुल समर्पित। चलो भाई, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और रख देते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन लिख देते हैं ना, अच्छा लगता है यहाँ पर भी क्वेश्चन, कि हमने इतने सारे क्वेश्चन करे है ना, देख कर अच्छा लगता है दिल को। ओह सर आपको अच्छा लग रहा होगा, हमको नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं कोई। तो बेटा यहाँ पर ना एक 7th क्वेश्चन और डाल दो। 7th क्वेश्चन है, फाइंड कोऑर्डिनेट x and y at time 3 seconds. Find coordinates x and y at t equals to 3 seconds. हमें t इक्वल टू 3 सेकेंड पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, कितने होंगे। और ये ध्यान रखो, अपने मन में एक चीज बिठा लेना बेटा, कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहां होता है। तुम मुझे बताओ तुम्हारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहां होता है? जहां से बॉल फेंकी गई, तो क्या बेटा ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा? और अगर जो मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा, क्या वही मेरा ओरिजिन होगा बेटा? क्या जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा वही मेरा ओरिजिन होगा? तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम एक्स वाई वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन गाइस, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू योर ओरिजिन। तो अगले पेज पे चलते हैं, नहीं सॉल्व करेंगे हम ये। तो भैया उठाएंगे अपना ये फेवरेट पार्ट क्वेश्चन का। मुझे पता है आप मन में बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हो, है ना, कि सर इतने सारे। बेटा एक सवाल के अंदर इतने सारे सवाल मैं करवा रहा हूँ कि देखो कि एक सवाल में कितने सवाल बन सकते हैं ना, एक क्वेश्चन में कितने पार्ट्स बन सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको अगर कुछ भी पूछ ले तो कुछ भी सॉल्व कर लो। आप एग्जाम में कुछ भी पूछे, तुम्हें तो सीधा तुम इतने सारे शब्द लेके जाओ एग्जाम में कि हम तो सब सॉल्व कर लेंगे, वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। मैं वो चाहता हूं कि तुम उस लेवल के पढ़ाई कर लो अभी से। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताना है, तो बेसिकली दिस इज माय 0,0 टी पर। क्या तुम लोग कर रहे हो उसको? करो बेटा करो एक बार। एक्स वाई कोऑर्डिनेट 3 सेकंड्स, बताओ भाई जल्दी से। एक्स वाई कोऑर्डिनेट 3 सेकंड्स, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ना। देखो तुम लोग बच्चे तो रहे नहीं होगा ना, यू आर बड़े हो गए हो तुम लोग, तो थोड़ा सा ध्यान से। यस समर्पित,
वेरी गुड, मैनी ऑफ यू हैव गिवन मी द राइट आंसर्स। तो बेसिकली एस एक्स का निकालना है तो एक्स हो गया यू एक्स इंटू टी। बड़ा यू एक्स तो तुम्हें पता है कितना है 40, 40 इंटू टाइम दे दो 3, दैट इज कितना 120 मीटर्स। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एस वाई, तो एस वाई कितना होगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यू वाई कितना है 30 इंटू टी कितना है बेटा 3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 3 का स्क्वायर। तो बेसिकली कितना हो जाएगा 90 माइनस 45 दैट इज 45 मीटर। तो बेसिक कोऑर्डिनेट कितना हो गया एक्स का वैल्यू 120 और वाई का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 45। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर 120 45। तो ऐसे हमसे सवाल कुछ भी पूछा सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। ओवर हियर वी कैन बी आस्क्ड एनी वैल्यू टू फाइंड आउट। Over here we can be asked any value to find out. Okay बच्चे, क्या मजा आ रहा है? नहीं सर, ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही ना? बहुत बढ़िया बेटा। ये एक क्वेश्चन में हमने 7 क्वेश्चन किए, 7 to 8 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो देखा जाए ना ये 7 to 8 क्वेश्चन अलग अलग थे जिनको मैंने एक ही क्वेश्चन में क्लब कर दिया है। क्या बुरा किया? अच्छा ही तो है कि मतलब कितने हम बेसिकली चीजों को समझ सकते हैं कि एक सवाल के कितने सब पार्ट बन सकते हैं, वो हम जानना चाहते हैं कि कैसे सवाल एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है हमसे कि सर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताना है, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बतानी है, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज बताना है, आपको वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द ग्राउंड बताना है, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। यू कैन, तो यू आर नाउ कैपेबल टू फाइंड ईच एंड एवरी वैल्यू। आप कुछ भी निकाल सकते हो, कंसेप्ट पता होना चाहिए बस। कंसेप्ट पता है सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर कंसेप्ट तो बढ़िया है पर मेरे को भूख लग रही है, मैं जाऊं क्या? भैया तेरी मर्जी है, तुझे पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना तो मत पढ़, बट मैं तो कहूंगा पढ़ो, ठीक है ना। इट्स ऑन यू बेटा। कभी भी कोई भी तुम्हें प्रेशराइज करके नहीं पढ़ा सकता। क्लास तो चलेगी 9:45 तक एग्जैक्टली। Class will run till 9:45 and then I will take your doubts also. सर हाँ जी, सर जो इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी होती है वो सिर्फ मतलब हम तभी लगा सकते हैं जब प्रोजेक्टाइल सेम लेवल पे हो रही हो। यस बिल्कुल अच्छे। यहाँ पर इक्वेशन ट्राइजेक्टरी भी चेंज कर जाएगी ना, बिकॉज यू आर नॉट स्टार्टिंग योर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब क्या हो रहा है तुम्हारा, तो किसी सर हाइट मतलब से ग्राउंड पे जा रहे हैं। तो सर अगर मतलब यहाँ पे अगर हमें कोई एक्स की वैल्यू दे दे तो इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी से हम नहीं Yes. निकाल सकते वाई का आप कोऑर्डिनेट। आपको अपने आप अब इक्वेशन ट्राइजेक्टरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ पर इस क्वेश्चन में। अच्छा इसकी अलग होगी? और की ऑब्वियसली बात है बेटा, यहाँ यूएक्स यूवाई अलग हो गया ना उससे कंपैरेटिवली। लेकिन सर इसमें सेम लेवल पे तो हो ही नहीं रहा, तो कैसे लिख सकते हैं हम इक्वेशन? यू कैन राइट ना एस वाई की वैल्यू लिख दो, एस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई, ये तो पता है ना, अच्छा अच्छा ठीक है ना। ठीक है ठीक है ठीक है हाँ। चलो यस अंश। सर पीछे करना है। हाँ बेटा पीछे कर लिया, ठीक है। चलो तो यहां पर आपने सवाल देखा। अब मैं आपको एक होमवर्क में सवाल दूंगा तो आप करके लाएंगे? अगर आपको एक होमवर्क में सवाल दिया जाए तो आप करके लाएंगे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर होमवर्क, कंसेप्ट ध्यान रखो। कंसेप्ट ध्यान रखना है बेटा। जिंदगी में एक सिर्फ एक ही चीज ध्यान गांड बांध देना, फिजिक्स में कंसेप्ट ही काम करते हैं। इन फिजिक्स यू कैन रूल एवरीवन बाय द हेल्प ऑफ कंसेप्ट्स। अब देखो यहां पर एक बॉल रखी हुई है, अब इस बॉल को हमने क्या किया, थ्रो किया है। क्या किया बेटा हमने, इस बॉल को अब थ्रो किया है और एट एन एंगल 37 डिग्री। और कंपोनेंट कितना है, वैल्यू कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। बस 6 पार्ट सॉल्व कर देना होमवर्क में बेटा आपके ये सारे पार्ट्स।
दिस अ होमवर्क क्वेश्चन, इट्स अ होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन गाइस। तो तुम्हें पूरा का पूरा सॉल्व करना है, यू विल हैव टू सॉल्व इट ना फुल्ली। यस, राइट इट डाउन, लिख लीजिए सवाल को। लिख लीजिए बेटा। हाँ, फर्स्ट पार्ट यहाँ हट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, द फर्स्ट पार्ट विल गेट रिमूव फ्रॉम हेयर ना। अब मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की तो निकाल नहीं सकते, तो ये मैक्सिमम हाइट वाला कंसेप्ट ही हट जाएगा बेसिकली यहाँ पर। ये मैक्सिमम हाइट का कंसेप्ट हटा देना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैक्सिमम हाइट कंसेप्ट तो निकल ही जाएगा यहाँ से, कहाँ से मैक्सिमम हाइट पूछेगा यहाँ पर वो, है ना। वो तो तुम टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, बस ये सब बता देना। तो मैं नंबरिंग तुमसे रिमूव कर देता हूँ। यस बेटा, बिल्कुल नंबरिंग रिमूव कर देता हूँ आपके सामने से। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब ये फोर्थ भी रिमूव हो जाएगा। तो ये पार्ट आपको करना है। देखो सिंपल हो गया क्वेश्चन, तब ये दिस मच यू हैव टू सॉल्व यार। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कर लो, काम बन जाएगा। ठीक है, तो दिस द होमवर्क क्वेश्चन बेटा, दिस द होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है गाइस,